हेलो। एंशंट इंडियन हिस्ट्री ग्लोसरी की जो एक सीरीज चल रही है उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। ग्लोसरी का मतलब शब्दावली, जो टर्म्स हैं प्राचीन भारत की उसी पर ये वीडियो है। इससे पहले 106 टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 107वीं टर्म्स है। गहापति और ग्राम भोजक की टर्म्स आती हैं बेसिकली ये 600 BC में ईसा की छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध काल में जो है, जब महाजनपद काल था तब ये जिक्र आता है इनका। गहापति और ग्राम भोजक, इन द जातक स्टोरी दे आर फ्रिक्वेंट रेफरेंसेस टू गहापति एंड ग्राम भोजक। जातक कथाओं में प्राय संदर्भ मिलते हैं गहापति और ग्राम भोजक के। दीज ग्रुप्स वर लैंडेड जेंट्री, ये भूमि पर आधारित कुलीन वर्ग था जो भद्र लोग था, यानी कि ये लोग धनी किसान वर्ग थे। हेड ऑफ रिच लैंड ओनिंग फैमिली, जो है ऐसी परिवार जिसके पास काफ़ी ज़मीन हो, उसके मुखिया के लिए भी गहापति या ग्राम भोजक शब्द आए हैं। बेसिकली अगर हम देखें कि लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ धीरे धीरे, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आके हमको एक समाज में एक ऐसा वर्ग दिखाई देता है जो बहुत ही संपन्न था, और जो है वही उसी के लिए गहापति ग्राम भोजक शब्द आए हैं। तड़ाक, तड़ाक का मतलब वाटर टैंक, रिजर्वायर, यानी कि तालाब के लिए आया है। भोग, लैंड टैक्स, प्राचीन काल में, भोग नहीं, भाग है ये, भाग। प्राचीन काल में भूमि कर के लिए भाग शब्द आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंड रेवेन्यू को जो है जो भाग कहते थे, यानी कि जो किंग का जो शेयर होता था, सम्राट का, एम्परर का, उसके लिए भाग आया है। सन्निधाता, मौर्य काल में चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, ये सन्निधाता यानी कि जो राजकीय कोष होता था, राजकोष होता था, उसका जो मुख्य अभिरक्षक होता था, जो उसकी देखभाल करता था, उसको सन्निधाता कहते थे। और समाहर्ता हम पहले ही डिस्कस कर चुके। समाहर्ता चीफ कलेक्टर था, जो मुख्य जो राजस्व को वसूल करता था, और उसको जमा कर किसके पास करवाता था? सन्निधाता के पास। तो ये एक प्रकार से कोषाध्यक्ष था, ट्रेजरर था ये सन्निधाता। बलि, अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन की है। ये सब हमको वैदिक काल से ही सुनने में मिलता है, और इसका एक सामान्य अर्थ भेंट से लिया जाता था, बलि। अच्छा, प्रणय, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस शब्द का उल्लेख आता है, और ये अक्सर एग्जाम में आता है। बेसिकली ये एक इमरजेंसी टेक्स्ट था, आपातकालीन टेक्स्ट था प्रणय। लिटरेरी मीन्स अ गिफ्ट ऑफ अफेक्शन, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रेम का, स्नेह का उपहार। कौटिल्य इन अर्थशास्त्र रिकमेंड सेवरल फिस्कल मेजर्स फॉर द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल में राजा को सलाह देता है कौटिल्य जो है चाणक्य अर्थशास्त्र में, कि वो कौन कौन से कदम उठा सकता है आपात स्थिति में, वित्तीय कदम कौन कौन से उठा सकता है। उनमें से ही एक ऐसा कदम था प्रणय। वन सच मेजर वाज प्रणय। प्रणय मीन्स एक इमरजेंसी का आपातकाल है। बहुत दफे क्वेश्चन आया है, प्रणय क्या है? इट वाज एन इमरजेंसी टैक्स ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। दक्षिणापथ, सदर्न रूट या दक्षिण की तरफ जाने वाले मार्ग को हमने जो है सदर्न रूट कहा है, दक्षिण मार्ग कहा है, दक्षिणापथ कहते हैं। और उत्तरापथ, उत्तर वाला था, जो भारत में उत्तर पश्चिम से मौर्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र को जोड़ता था, और जैसा कि हमने कहा वो आगे तक भी एक्सटेंड था। बंगाल में जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, बड़ा ही फेमस था, वहाँ तक वो विस्तृत था। पण वाज अ सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का था। दुर्ग निवेश और दुर्ग विधान, जैसे हमने कहा कि कौटिल्य ने इसका मेंशन किया है। अब देखते हैं कैसे है। बेसिकली जो टाउन्स होते थे उसको भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू के रूप में देखा कौटिल्य ने, उसको भी आय के स्रोत के रूप में देखा। तो दुर्ग निवेश, दुर्ग विधान क्या था? फ्रॉम कौटिल्य अर्थात वी लर्न दैट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ दुर्ग निवेश और दुर्ग विधान,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको ये पता चलता है कि एक प्रक्रिया थी दुर्ग निवेश और दुर्ग विधान। द स्टेट फाउंडेड वॉल टाउन, राज्य ने जो है ऐसे शहरों की, नगरों की स्थापना की जो चार दीवारी से घिरे थे। देयर आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस इन दिस टेक्स्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ टाउन्स। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो हैं इन क्या कहते, जो ये नगर होते थे, इनके संरक्षण के, इनकी सुरक्षा के लिए जो है डिटेल विस्तृत विवरण मिलता है। एंड देयर लेआउट, कैसे वो बसाए जाएंगे। सो दैट इकोनॉमिक रेगुलेशन कुड बी कैरिड आउट प्रॉपरली, ताकि आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक विनियम जो है उचित रूप से, सही ढंग से पालन हो सके, चल सके। इंडीड, वास्तव में द अर्थशास्त्र व्यू टाउन्स, दुर्ग में, टाउन्स में दुर्ग, एज इट व्यू द जनपद, जैसे उसने जनपद को देखा है, जनपद टेरिटरी को देखा है, एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो इस प्रकार दुर्ग निवेश या दुर्ग विधान का मतलब है कि उसमें उसका ऐसा विकास हो सके, उस टाउन का, उस कस्बे का, नगर का, ताकि वो आय का एक स्रोत के रूप में काम कर सके। तो यही दुर्ग निवेश या दुर्ग विधान का अर्थ है। आर्टविक्स और अरण्यकार, ये जनजाति वर्ड के लिए आया है। राजपन्य सॉरी, द गुड्स प्रोड्यूस बाय द स्टेट वर कॉल्ड राजपन्य। राज्य भी जो है उत्पादन की गतिविधियों में संलग्न था, और उसके द्वारा जो उत्पन्न वस्तुएं होती थी, गुड्स, उसी को राजपन्य कहा जाता था। वार्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वार्ता ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए टर्म आया है, और इसमें हम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड शामिल कर सकते हैं। कृषि, पशुपालन और व्यापार की जो सामूहिक आर्थिक गतिविधियां होती थी, उसी के लिए वार्ता शब्द आया है। वार्ता का मतलब डायलॉग न समझा जाए, आर्थिक गतिविधि समझा जाए। देवनाप्रिय, देवनाप्रिय जो है देवताओं का प्रिय है। बिलव्ड ऑफ द गॉड, इसका शब्द का है देवताओं का प्रिय। जैसा हम जानते हैं कि महान सम्राट अशोक ने इस अब स्वयं को देवनाप्रिय कहा है, और उसका जो ग्रैंडसन था दशरथ, उसने भी स्वयं को देवनाप्रिय कहा है। बोथ अशोक एंड ग्रैंडसन देवनाप्रिय कॉल्ड देमसेल्फ देवनाप्रिय, देवताओं का प्रिय। दे वर मौर्यन एम्पायर एम्परर्स, जैसे हम जानते हैं कि वो मौर्य सम्राट थे। अंतर्वंशिका, लुक्ड आफ्टर द, अंतर्वंशिका का क्या काम था? अंतर्वंशिक कह सकते हैं इसको। लुक्ड आफ्टर किंग सिक्योरिटी, राजा की जो सुरक्षा होती थी उसका अंतर्वंशिक का काम था, जो है देखभाल करना। चतुरंग बल जो है, ये चतुरंग बल को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मिलता है टर्म। इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट एंड एलिफेंट, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हस्ती सेना को चतुरंग बल कहा है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। बेसिकली ये जो आर्मी के चार कंपोनेंट्स थे, वो मेन कंपोनेंट्स थे। दीज वर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मौर्यन आर्मी। आयुधार अध्यक्ष, there are a separate department to look after the protection and maintenance of variety of armament, whose chief was known as आयुधार्ग अध्यक्ष। यानी कि आयुध जो है, यानी कि जहाँ पर राजा जो है, राज्य के शस्त्र और अस्त्र का निर्माण होता था, उस विभाग का जो अध्यक्ष होता था, आयुधार्ग अध्यक्ष कहा जाता था उसको। व्रज मतलब पाश्चर, चरागाह भूमि के लिए व्रज शब्द है। कुमार, रॉयल प्रिंस, मौर्य काल में कुमार शब्द जो है, जो राजकुमार होता था, इसके लिए एक वर्ड आर्य पुत्र भी हमको मिलता है। अनुशयान ये इंपॉर्टेंट है। अशोक रिफर्स मेजर रॉक एडिक्ट थर्ड, अशोक ने अपने जो मुख्य शिलालेख है उसमें 3 में ये चीज़ कही है। किसका शब्द आता है? अनुशयान, इसका मतलब है टूर ऑफ इंस्पेक्शन।
इसके जो अधिकारी होते थे, मौर्यन अधिकारी, वो क्या कहते हैं, भ्रमण पर निकलते थे, जो है निरीक्षण भ्रमण पर निकलते थे, विच सम कैटेगरी ऑफिशियल हैड टू अंडरटेक वंस एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है जो अधिकारी होते थे मौर्यन, वो एक यात्रा भ्रमण पर निकलते थे, इंस्पेक्शन करते थे, और जो है वो ऑफिशियल वर्क के साथ साथ धम्म की जो नीतियाँ थी उसका भी लोगों को समझाते थे, एक्सपाउंड करते थे, उसके विषय में भी प्रचार प्रसार करते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया को अशोक ने अनुसंधान कहा है। अच्छा, आगे देखते हैं। धम्म यात्राज। अशोक अशोक के जो पूर्व अधिकारी थे, यानी कि अशोक से जो पहले सम्राट थे, जो है जैसे बिंदुसार हैं और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो यूज विहार यात्रा वर्टिकल विहार यात्रा में थे। ये जो है राजा शिकार पर निकलता था, आमोद प्रमोद में संलग्न रहता था। तो अशोक से पहले जो राजा हुए, सम्राट हुए हैं, वो विहार यात्रा पर निकलते थे आमोद प्रमोद के लिए। आफ्टर हिज विजिट टू बोध गया, जब अशोक ने बोध गया की यात्रा की, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अशोक गेव ऑफ विहार यात्रा, अशोक ने विहार यात्राओं का परित्याग कर दिया, गेव अपने छोड़ देना, क्योंकि इसमें शिकार होता था, जो है हिंसा शामिल होती थी। तो एंड टुक अप धम्म यात्रा, और उसकी जगह विहार यात्रा की तहत अशोक ने एक नई यात्रा शुरू की, धम्म यात्राज और एक्सकर्शंस ऑफ धम्म का जो है ये प्रकृति भ्रमण करते थे, धम्म का प्रचार करते थे। गेव हिम अपॉर्चुनिटी टू एक्सपाउंड जो है धम्म, और ये जो है एक्सकर्शंस ऑफ धम्म, यानी कि धम्म की यात्रा हो गई एक प्रकार से, यानी कि अब धम्म की यात्रा होगी, धम्म के सिद्धांतों को, धम्म के जो नीतियां हैं उसका ही प्रचार प्रसार होगा अब विहार यात्रा की जगह। एंड केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ धम्म, धम्म के जो सिद्धांत थे, मत थे, विचारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए अशोक ने धम्म यात्रा की शुरू करी, और विहार यात्रा जिसमें हिंसा होती थी, शिकार करते थे जीव जंतुओं का, उसका परित्याग कर दिया। अच्छा, आगे देखते हैं। चतुर्वर्ण स्कीम, जैसे हम जानते हैं जो प्राचीन भारत में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। द स्कीम डिवाइडिंग सोसाइटी इंटू 4 वर्णाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही चतुर्वर्ण स्कीम योजना थी। भाग जो है ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ भाग का मतलब है किंग का शेयर, जो कृषि से आय होती थी उसमें राजा का जो हिस्सा होता था उसको भाग कहते थे। तो उसको दूने वाला, उसको कलेक्ट करने वाला, उसको जो वसूल करने वाला जो अधिकारी होता था, भागदू कहा जाता था प्राचीन भारत में। कर्षक और क्षेत्रिक ये कॉमन पेजेंट्स थे, सामान्य किसान लोग कहते थे, मतलब ये बहुत धनी संपन्न लोग नहीं थे। ये जो है समाज के जो निम्न वर्ग था, वर्ण था, उसी से ये जो है मुख्य रूप से संबंधित टर्म्स है। तीर्थंकर, जैसे हम जानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। जैन प्रीचर, जैन उपदेशक हु एक्वायर सुप्रीम नॉलेज, यानी कि जैन उपदेशक जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसी के लिए तीर्थंकर शब्द आया है। ओके।